मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, मेहनत इतना करना है कि अगर आप भाग्य के भरोसे करते हैं कि हम टॉप नहीं करें, किस्मत के भरोसे कर रहे हैं कि हम अपने क्लास में टॉप नहीं कर पा रहे हैं, हम एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके लिए मेहनत इतनी अच्छी तरीके से करो और आत्मविश्वास के साथ करो, जुनून के साथ करो कि वह जो किस्मत है वो भी सोचने में मजबूर हो जाए कि हम इसके भाग्य में लिखे थे कि तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा, आज वह लिखने में मजबूर हो जाए कि आपका एग्जाम नहीं बल्कि आप टॉप करने वाले। जय हिंद। आज का टॉपिक हम लोग का पढ़े कैसे। दोस्तों, आपको जानना है कि हम अक्सर क्यों भूल जाते हैं कोई भी टॉपिक को याद करना है, या आप लोग किसी पड़ोसी या किसी अन्य स्टूडेंट के जो नकारात्मक विचार वाले हैं उनके बात से आप लोग प्रभावित हो जाते हैं, आप लोग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। कृपया ध्येय बनाकर लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, पहले का हम लोग का टॉपिक आता है कि पढ़े कैसे, जिससे हम लोग का पूर्ण रूप से सिलेबस समाप्त हो सके, पूर्ण रूप से सिलेबस अपना कंसेप्ट रूप से क्लियर प्राप्त कर सके, उस सिलेबस पर आत्मविश्वास बढ़ा सके। अगर आत्मविश्वास बना लेंगे तो कोई भी विषय में हम लोग जितना मार्क्स लाने वाले हैं उससे हम लोग 5 मार्क्स एक्स्ट्रा ला सकते हैं। तो देखिए, हम लोग का टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि पढ़े कैसे। ये हम लोग का टॉपिक है। इस टॉपिक में पूछा जाता है कि क्या हमें भूलना आवश्यक है, यानी हम लोग क्यों भूल जाते हैं, इसका क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। हम लोग क्यों भूल जाते हैं, ठीक है, क्यों भूल जाते हैं, इसका जवाब मिलने वाला है। उसके बाद से इसके अंदर आता है कि क्या हमें भूलना आवश्यक है, क्या हमें भूलना आवश्यक है, इसका आंसर मिलेगा। अगर भूलना है तो हम लोग किस प्रकार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, इन सब टॉपिकों को हम लोग जानेंगे। और फिर ये भी जानेंगे कि हम लोग जब पढ़ाई पेड कर रहे होते हैं या जो अपने गोल की, यानी जो हमने अपना अचीव करने के लिए गोल रखा है, उस गोल में अन्य से भी बाधाएं आती है, उस सब बाधा को कैसे झेलेंगे, हम अपने फोकस को, हम अपने गोल को कैसे फोकस रखेंगे, हम लोग का ध्यान क्यों भटकता है, इन सब टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। पहले चलते हैं कि पढ़े कैसे। दोस्तों, अगर आप देखिए वर्ग 10 यानी बोर्ड की तैयारी करने वाले हैं, अगर वर्ग 12 में बोर्ड की तैयारी करने वाले हैं, इसके साथ साथ आप कंपटीशन में जाने वाले हैं, तो उनके लिए भी वीडियो होगा। देखिए, आप अक्सर बोर्ड 10 में होते हैं या वर्ग 12 में होते हैं या कंपटीशन में होते हैं, सबके लिए वीडियो हो। तो अब कंबाइन चलेंगे। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, अक्सर क्या करते हैं कि जिस इंस्टीट्यूट में या जिस स्कूल में या ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि आप तो सभी विषयों के एक साथ पढ़ते होंगे, अन्यथा 2 या 3 विषयों के एक साथ पढ़ते होंगे। तो उसमें से आप लोगों को देखना क्या है कि जो विषय आपने पढ़ लिए हैं, क्या किए हैं, जो विषय आपने पढ़ लिए हैं उनको तो रखे होंगे, और जो विषय कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको तो रूटीन में आप 2-2 घंटे देते होंगे। तो क्या कीजिएगा कि जो विषय आपने पढ़े हैं उसको सिर्फ क्या करना है, रीडिंग स्किल पर हमें फोकस करना है। यानी आज हम सीखने वाले हैं रीडिंग स्किल पर आज हम लोग चर्चा भी करेंगे। देखिए क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि जो हम लोग का 10 क्लास का हिंदी बुक होता है या 12 क्लास का हिंदी बुक होता है, आप कंपटीशन वाले एक बात जान लीजिए मेरे प्यारे साहब, कंपटीशन वाले साहब जान लीजिए मेरे प्यारे साहब कि वह क्या करेंगे कि आप लोग सोचते होंगे या अन्य एग्जाम में जाते होंगे, आपसे आपके दोस्त पूछते हैं कि क्या आप आए हैं तो पूरा 100% तैयारी के साथ आए हैं, तो 100% तक तैयारी के साथ कोई नहीं जाता है, लेकिन पूछता है कि क्या आप सिलेबस कंप्लीट करके आए हैं, तो थोड़ा समय उसको बोलते हैं नहीं यार हमने तो ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, नहीं यार हमने तो ये टॉपिक नहीं पढ़ा है। उसी पर चर्चा होने वाला है। तो देखिए क्या कीजिए, आज से क्या कीजिए, आप लोग को देखिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग के माइंड को आज कंफर्टेबल और कंसेप्ट रूप से ये संदेश देना है, यह इसको निश्चित करना है, अपने आत्मविश्वास जगाना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वह हमें याद हो रहा है। देखिए एक टॉपिक लीजिए, मान लीजिए कि आप हिंदी में ले रहे हैं गोरा, क्लास 12 के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं गोरा, तो गोरा में जानिए कि हम जैसे बुक ले लेते हैं उसको एक मानक स्पीड से, यानी ज़्यादा स्लो भी नहीं और ज़्यादा तेज भी नहीं। देखिए हम लोग का माइंड एक सुपर फास्ट है। आप अभी सोचिए कि हम ताजमहल घूमने वाले हैं, आप लोग के दिमाग में चल गया होगा हम ताजमहल पर हैं, ऐसा ऐसा दृश्य, तो आप लोग जैसा माइंड को बनाएंगे ना वैसा बनते जाएगा। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं कि देखिए जो विवेकानंद जी जो थे, जो धर्म सभा अमेरिका में किए थे, ठीक है, शिकागो में, वो क्या कहते थे, लाइब्रेरी से एक बुक लाते थे, पुनः पढ़ते थे और दे देते थे और उनको सही बातें याद रहता था। उनको छोड़िए, अपने दादा या अपने जो माता पिता होंगे, देखिएगा अखबार पढ़ते हैं इस तरह से, एकदम ध्यान से एक बुक लेते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जिस टॉपिक को पढ़ते हैं वो इतने गहन से पढ़ते हैं, उनकी जो रीडिंग स्किल है इतनी अच्छी हो जाती है
को उसी समय उस घटना को याद कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि साइंस का आप कहेगा कि सर साइंस का तो ऐसा नहीं हो पाएगा, सर सोशल साइंस का तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो जी हाँ ऐसा नहीं हो पाएगा। हम लोग अभी छोटे हैं, बस 10 और 12 के लिए, कंपटीशन वाले के तो जरूर हो जाएगा। देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं कि क ख ग इसे पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ते हुए इससे याद हो जाता है। तो मान लीजिए कि आप एक जीके का जो बुक सेलेक्ट किए हैं इतिहास का, उसको आप टारगेट बनाइए कि हम सिर्फ पढ़ेंगे और माइंड को संदेश दे दीजिए कि हमें पढ़ रहे हैं तो याद हो जा रहा है। मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या थे कि समुद्र लांघ कर नहीं जाना है, कस्तूत था, ये सब था टॉपिक, कौन कौन भाग लिए, कहाँ कहाँ लड़ाई किए, ये सब ध्यान से पढ़ लिए। पूरे 1 मिनट इस तरह से सोच रहे हैं कि हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ें, इस टॉपिक को सोच कर छोड़ दिए। और देखिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ई नाक जब उठाएं उसके बाद से पीछे वाला टॉपिक पढ़ें नहीं, एक बुक को जहाँ से अपने छोड़े हैं वहाँ पे पेंसिल रख दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट जब ले बुक खत्म ना हो जाए तब ले नहीं छोड़ना है। उसी तरीके से क्लास 12 और क्लास 10 वाले जो समाज का रीडिंग दे रहे हैं, जो हिंदी का रीडिंग दे रहे हैं, तो माने के स्पीड से दीजिए। जो टॉपिक आ रहा है, मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाता है गोरा वाला में समझा रहे थे, तो उसमें का कि कौन कहा है कि धन्य है मेरा गोपालक देश, तो सोचिए उस बारे में और आगे निकल जाइए। इससे रीडिंग स्किल विकसित होगा। आप लोग हिंदी और अन्य जितने विषय हैं जो आप लोग पढ़ लिए हैं उसको कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर सकते हैं, उसको 4-5 बार सिर्फ रीडिंग दे सकते हैं। अन्यथा आप रटने प्रयास कीजिएगा तो आप दिमाग में से विचलित हो सकते हैं। देखिएगा कि मान लीजिए कि आप एक पेज लेते हैं, उसे कॉन्सेप्ट रूप से और माइंड को संदेश देते हुए पढ़ते हैं कि मुझे तो ये क्या कर लेना है, एक ही बार में समझ लेना है, मैं तो तेज हूँ, मैं तो तेज हूँ। जैसे देखिए आप दौड़ने जाते हैं तो अगर आप सोच रहे होते हैं कि मैं इस गोल को पक्का जीतूंगा, तो ऑटोमेटिक है कि आप जीतने में जोश आ जाती है। और देखिए जोश हमें ऐसा होना चाहिए कि कम समय में ही ठहरना नहीं चाहिए। भगत सिंह, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी जी जैसा, सुभाष चंद्र बोस जैसा जोश होना चाहिए कि एक बार ठान लिए। उधम सिंह जैसा जोश होना चाहिए कि एक बार ठान लेते हैं कि जनरल डायल को मारना है, मारे। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटना हुआ था और 13 अप्रैल 1940 ईस्वी को जाकर मारे तो मारे। उसी तरीका से सुभाष चंद्र बोस किस तरह से दिल्ली चलो, ये ना कि हम जैसे हैं आज की इतना घंटा पढ़ेंगे, 6 घंटा की रूटीन बना है, 8 घंटा की रूटीन बना है, कितना घंटा पढ़ेंगे और उतना घंटा फॉलो नहीं हो पाता है, तो हम लोग एकदम जोशियार रहते हैं और 2 से 3-4 दिन फॉलो करते हैं। वैसा नहीं करना है। हमें डेली सुबह उठना है, 5 मिनट अपने लिए समय देना है। ठीक है, 5 मिनट अपने समय देना है। वह ऐसा समय उसमें लिखना है कि मैं ये इतना बजे ये पढ़ूंगा, इतना बजे ये पढ़ूंगा, इतना बजे ये पढ़ूंगा, इतना बजे ये पढ़ूंगा। सब अपना डेली के डेली रूटीन बनाते चलना है, क्योंकि डेली के डेली मान लीजिए हम लोग का खेती गृहस्थी भी आ जाता है, कोई काम पड़ जाता है, तो डेली के डेली अपने हिसाब से और एक मानक ही रूटीन बनाइए। अन्यथा एवरेज भी ना तो बनाइए कि आप लोग का माइंड हमेशा टेंशन में रहे, प्रेशर में रहे। तो देखिए जो हम लोग पढ़े कैसे में आया, अब भूलना कैसी है, तो भूलना एक वरदान है दोस्तों। अगर हम लोग के भूलने की प्रवृत्ति नहीं होती, देखिए जब हम लोग भूलते हैं ना तो कह सकते हैं कि प्रकृति, ईश्वर, गॉड्स की एक देन है जिसके कारण हम लोग कोई टॉपिक को भूलते हैं। ना भूलते हैं तो जितनी भी घटना घटती होती है हमारे बगल में, देखिएगा जो आपके सहपाठी भी बैठ रहे हैं या आप जहाँ वीडियो सुन रहे हैं जिस मोबाइल से, आप सोचिएगा कि जो घटना नहीं भूले होंगे तो हमेशा क्या होता है, उस याद रहेगा तो हमेशा हम लोग लड़ लेंगे एक दूसरे से। हमेशा झगड़ा भी होता है, क्योंकि जहाँ थाई होती है तो वहाँ तो बजबे करता है, तो झगड़ा हो जाएगा। अन्यथा अन्य छोटे छोटे टॉपिकों पर भी झगड़ा हो सकती है। और देखिए हम लोग को कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, उसमें भी 50% हम भूलते हैं तो 50% हम याद करते हैं। मान लीजिए कि हमने याद किया गुप्त वंश, तो गुप्त वंश के बाद से गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, उसके बाद से चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद से जौन आया भानुगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जितने भी शासक आए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, अब रट रहे हैं, मतलब सॉरी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसके पास ये आया वो आया, तो ध्यान से इंटरेस्ट खोकर उसमें खोकर पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अक्सर देखिएगा 50% उस घटना की याद बारे में रहती है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, ओह इस टॉपिक को हम भूल गए हैं, पुनः पढ़ते हैं। यार पहले ये कल सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। आप इस 50% पर क्यों ध्यान देते हैं कि हम भूल गए हैं, इस 50% पर ध्यान दीजिए ना कि हमें याद है, कि जो याद है टॉपिक उसको ही बना कर चलिए। देखिएगा कि आप लोग एग्जाम में जिस टॉपिक को नहीं पढ़ के गए हैं उसको तो आप गलती कर लीजिएगा, या 12 हो या 10 हो। अगर आप टॉपिक को एक बार भी पढ़े हैं, मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन दे देता है 10 के लिए कि दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया निकाला था। आप अक्सर देखिएगा रीडिंग दिए होते हैं कि 20 रुपया, 40 रुपया, तो आप सोचेंगे अरे बाप ये 20 रुपया था प्रति व्यक्ति भारत में, तो आप सोचिएगा इससे घटना
तो 20 रुपये याद आ जाएगा, तुरंत याद आ जाएगा। आपका माइंड सब बात एकत्रित रखता है लेकिन समय पर देता है। मुझे कि कितना गोड्स की हम लोग का देन है। और ये भूलना क्या आवश्यक है? तो हाँ जी, कोई भी घटना को भूलना आवश्यक है, लेकिन इतना बात याद रखिए कि हम लोग भूलते नहीं हैं। हम लोग का जो माइंड का सॉफ्टवेयर है ना, वह हमेशा याद रखता है और समय समय पर देता रहता है कि लो ये जी के इसका ये हुआ। जैसे कान पकड़ नेतृत्व किसने किया, आप एक बार पढ़े होंगे ना, आपके सब बाई ऑप्शन आएगा ना, आप इसका आंसर दे सकते हैं। अन्यथा नहीं पढ़िएगा तो ऐसा ही चल जाएगा। यानी हमारा कहने का मतलब कि आप सभी विषयों को सोचिए कि पहले पढ़ लें, एक ही विषय में चक्कर में नहीं लगना है। और रीडिंग स्किल देखिए क्या करना है कि आप क्या कीजिए कि आप ले लीजिए बुक, ठीक है। मान लीजिए कि आपके सर जो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़ा चुके हैं, तो इसका तीनों को तो पढ़ रहे हैं और उसको दोहरा रहे हैं डेली कम से कम एक दिन में अगर 5 पन्ना पढ़ लिए तो सेकंड दिन में 5 पेज से आगे पढ़ना है, पीछे नहीं पढ़ना है। जिससे आप लोग उसको क ख ग बना दीजिएगा। कैसे बना दीजिएगा? क ख ग जैसा बना दीजिएगा, आप लोग को हमेशा याद हो जाएगा। और रीडिंग स्किल देखिएगा, आप जैसे पेज लेते हैं उसको एक मार्क्स में पढ़ते हैं और देखिएगा जो हम बड़े बुजुर्ग हैं, आप पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा, कोई सेंटेंस होगा ना तो आप सेंटर में ताकिएगा, उस वाक्य के सेंटर में, और सटाक माइंड से पढ़ते चले जाइएगा। प्रकाश की चाल से चलने लगेगी आपकी जो हम लोग का माइंड है, उस चाल से चलने लगेगी। और देखिए जो हम लोग का होता है ध्यान आकर्षित करना, हम लोग को जो ध्यान भटकता है ना, तो अक्सर जो भी इंसान कहता है कि मेरा ध्यान नहीं भटकता पढ़ने में, बोलिएगा कुछ झूठ ही बोल रहा होगा, समझिएगा। सब किसी का पढ़ने में ध्यान भटकता है। देखिएगा जो हम लोग का ध्यान भटकने वाला क्रिया है ना, आप लोग समझते होंगे गुरुत्वाकर्षण की लॉ कि पृथ्वी क्या करती है, कोई वस्तु को अपनी ओर खींचती है, कोई वस्तु को अपनी ओर खींचती है। हम कहते हैं कि खींचेगा, लो हम ऊपर मुख उछालते हैं। इसका मतलब क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम का, जो गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियम है, उसका हम लोग उल्टा काम करते हैं, उल्टा काम करवा रहे हैं। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि माइंड का सिद्धांत है, दिमाग का सिद्धांत है कि हम तुम्हें को भटकाएंगे तो हम भटक जाने वाले हैं, हम भटकने वाले नहीं हैं। हम लोग को दिमाग को संकेत देना है कि तू कितना भटकाना, हम नहीं भटकेंगे, हम गुरुत्वाकर्षण के नियम से विपरीत काम करने वाले हैं। तो गुरुत्वाकर्षण जैसे क्या कीजिएगा, आप दिमाग को भटकाना नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, इस बात पर ध्यान दीजिए कि हमें भटकने से बचाने के लिए क्या करना होगा कि जैसे ही देखिएगा आप पढ़ रहे होते हैं, एक समय आता है कि आपका माइंड थक जाता है, तभी भटकता है। एक्टिव होता है तो नहीं, तो यानी 30 मिनट या 45 मिनट के बाद भटक जाता है आपका दिमाग। तो आप क्या सोचने लगते हैं कि ओ ट्यूशन में गए थे तो ये पढ़े थे, वो स्कूल में गए थे और खेले थे तो आज इस तरह से, अरे अपने में हंसने लगते हैं, याद उधर है और लिख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जिससे हम लोग का माइंड एक कंसेप्ट रूप से अच्छे तरीके से समझ के तैयारी नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 मिनट के बाद या 40 मिनट के बाद एक गिलास पानी ले लेंगे, या सीढ़ी के अप डाउन कर लेंगे, या टहल लेंगे, या हो सके तो क्या करेंगे वहीं पे उठ बैठ कर लेंगे। चलिए उठ बैठ कर लेंगे, या कितना 5 से 6 बार। और अच्छा लगे तो ये कीजिएगा कि मोटिवेशनल सॉन्ग एक बार गा दीजिएगा अपने मुंह से। कोई भी गीत गा सकते हैं या गीत सुन सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप लोग का माइंड फिर तैयार हो जाएगा पढ़ने के लिए, फिर वह पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और देखिए बात रही ये कि हम लोग का जो होता है ध्यान, हम लोग अपने गोल के प्रति एक्टिव रहते हैं। तो देखिए हम लोग को क्या करना है कि कभी गोल को प्राप्त करने में बहाना नहीं ढूंढना है। जैसे मान लीजिए कि दौड़ने गए हैं अपने ग्रुप में, आप कह रहे हैं कि मेरा जूता का प्रॉब्लम है, ये धूप में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आप प्रॉब्लम नहीं ढूंढना है, आप अपने कमियां ढूंढना है। मात्र 5 मिनट निकालिए, कमियां को ढूंढिए, पूरी ताकत से वार कीजिए, यानी अपने अंदर के कमजोरी को पूरी ताकत से वार करो। ऐसा करना है कि जिससे हम कमी को हमेशा दूर करना है, बहाना नहीं ढूंढना है। हमें याद नहीं होता है, कैसे नहीं याद होता है, अपना नाम धरिए, यहाँ पे तुम टॉपर हो अपने क्लास के लिए, तुम टॉपर हो, माइंड को संदेश दीजिए कि मैं टॉपर होने वाला हूँ। जैसे बिरसा मुंडा अपने आप को क्या कहते थे, तू भगवान है, सिंह बोंगा के देवता मानते थे, तो भगवान बनते चल गए। आप आज से ही मानिए कि हम एक आदर्श छात्र हैं, हम एक आदर्श साहब हैं, हम एक साहब बनेंगे, हम एक छोटे मालिक हैं। तो आप मालिक बनिएगा, जैसा सोचिएगा वैसा ही बनते हैं, जैसा विचार लेते हैं वैसा ही विचार आता है। जिसने कहा जाता है कि जैसा आप मूवी देखिएगा वैसा ही ना आपके दिमाग में एक्टिव होने वाला है। तो वैसा जिससे हम लोग सोचेंगे वैसा ही बनते जाएंगे। देखिए आप एक होता है कि हम लोग ध्यान भटकता है, जैसे 10 एजेस में आते हैं तो हम लोग क्या होता है, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षित होने वाला हार्मोन आता है, तो हमें आकर्षित नहीं होना है। देखिए आपके सामने मान लीजिए कि लड़का है तो कोई सुंदर युवतियाँ जाती है तो कहते हैं ध्यान भटकता है, तो फिर आप सोचिए कि नहीं ये कुछ नहीं है, मेरे सामने गोल के आगे कुछ नहीं है, जब मैं अपना गोल अचीव कर लूंगा तो मेरे सामने बहुत बहुत सारी अच्छे सब कुछ आने वाला है। और लड़कियां के प्रति लड़के आते हैं, अब मतलब विपरीत लिंग के प्रति आता है, ये कहना एकदम सही होगा।
एकदम सभी करना गलती हो जाएगा, क्योंकि किसी किसी का आकर्षित नहीं होते हैं। और देखिए एक बात होती है कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, आसपास के कोई निगेटिव नकारात्मक विचार वाले होते हैं, अगर आप गोल के प्रति आप अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको भी माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं। तो देखिए हमें लोगों की बात नहीं सुनना है, क्योंकि आप लोग अक्सर जानते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या है, तो क्या कहेंगे लोग। मान लीजिए कि आप सुबह इतना बजे दौड़ने जाते हैं या आप कंटिन्यू पढ़ रहे होते हैं, चाहे आप मान लीजिए कि आपके पास घर नहीं है, छत पे पड़े होते हैं, तो ये मन सोचिएगा कि क्या कहेंगे लोग, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो क्या कहेंगे लोग। नहीं कहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या होता है, क्या कहेंगे लोग। मान लीजिए कि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं कि हमें लोको पायलट बनना है, हमें एयरफोर्स बनना है, आप नहीं भी बन पाइएगा ना, देखिए लोग क्या कहेंगे। ईश्वर ना करे कि आप ना बन पाए, आप अपना जो गोल सोचे हैं उसे प्राप्त कर लें। देखिए अगर ना कर पाए तो लोग क्या कहेंगे, हम बताते हैं। लोग क्या कहेंगे, कहेंगे का हम तो कहे ही थे, हम कहीं थे कि आप सक्सेस हो जाइएगा। आप अगर सक्सेस हो जाते हैं ना तो कहेंगे कि हम तो कहीं थे कि भाई तू सक्सेस हो जाएगा, छोटे भाई साहब आप सक्सेस हो जाइएगा। और फिर देखिए आप फेल होते हैं ना तो कहेंगे का हम तो कहीं थे कि छोड़ दो, इससे कुछ होने वाला था। दोनों सेंस एक ही होता है। तो लोगों को नहीं सुनना है, अपना माइंड पढ़ाई पर लगाना है, कंसेप्ट रूप से पढ़ना है, और हम अपने सभी विषयों को कंसेप्ट रूप से पढ़ना है, समझना है। मेरा मकसद यह था कि हमें अपने माइंड को आज ही से संकेत दे देना है कि हमें जो भी पढ़ रहे हैं वह हमें याद हो रहा है। इसे मात्र 5 से 6 दिन संकेत दीजिए। ये ना कि कोई दवाई खा रहे हैं तो एक ही दिन में ठीक हो जाता है, नहीं। आप 5 से 6 दिन संकेत दीजिए। 5 दिन के बाद से आप लोग इफेक्ट दिखाने लगेगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वह याद हो रहा है, और जो भी बुक ले रहे हैं उसे सोचिए कि खत्म कर ले। पीछे तब तक ना आए जब तक कि वह बुक खत्म ना हो जाए। और दोस्तों आप कहेगा कि रीडिंग देने से ही हमें याद हो जाएगा, जी नहीं। अगर आप 12 तक ले तो नहीं होगा, कंपटीशन जाएंगे तो माइंड विकसित होगा। जैसे जैसे माइंड विकसित होगा हम लोग कर लेंगे। देखिए तो 12 तक रहे तो क्या कीजिए कि मान लीजिए कि हार्ड टॉपिक आप रीडिंग दे रहे हैं, उसको तो अंडरलाइन करें भी करेंगे, साथ ही साथ आप पेंसिल और कलम लेके चलिए। उस हार्ड वर्ड को मान लीजिए कि आप लिख लीजिए, उस हार्ड वर्ड को मान लीजिए कि आप लिख लीजिए। मान लीजिए कि आपको याद नहीं हो रहा है कि 1897 क्रांति के समय, चाहे समझिए अंग्रेजी राज्य की स्थापना भारत में सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव। नाम हार्ड है तो लिख दीजिए रॉबर्ट क्लाइव। उसको क्या कीजिए, जब तक कहिए रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव, तब तक कहिए जब तक कि वह अक्षर आपके दिमाग में न छप जाए। यानी 15 से 16 बार कहिएगा, ऑटोमेटिक छप जाएगा। उसके बाद मान लीजिए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहानी जानना है कि प्रथम अंग्रेजी राज्य की स्थापना, प्लासी की लड़ाई लड़ा था, ठीक है। तो उसके बारे में जो कितनी घटनाएं हैं वह याद हो जाएगी ऑटोमेटिक उनके नाम से। इस तरीका से हम लोग पढ़े कैसे, इसके जवाब जानेंगे, भूले आवश्यक और रीडिंग स्किल कैसे बढ़ाएं, ये सब टॉपिकों पर चर्चा किए। इसके साथ साथ अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। इसी तरीके से वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। और यहाँ पे वर्ग 6 से लेकर वर्ग 12 तक सभी विषयों को पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ मोटिवेट भी किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।